थैंक यू वेरी मच। कई बार हम ये कहते हैं सत्संग दो कड़ियाँ करन नसीबा वाले। वो कड़ियाँ आज हमारे हाथ में आई हैं। इसका पूरा हमें लाभ लेना है। दुनिया की तमाम दौलत, ताकत व शोहरत प्राप्त करने के बाद भी सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हमें खाली नहीं जाना, झोलियां भर के जाना है। मत शर्मिंदा थी मैं साईं दे दरबार। रब के घर में शर्मिंदगी हमारे सामने ना आए। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं, समय रहते हुए वो काम कर लें। और समय का कोई पता नहीं। हवा का झोंका निकल गया, सांसों की फूंक निकल गई। पानी का बहाव, जीवन का प्रवाह कब रुक जाए। न जाने किस घड़ी जिंदगी को शाम आ जाए। समय की संभाल, समा उसनू कदे नहीं समा दूंगा जो समय ते समा संभालता नहीं। आज हमें समय मिला है ठाकर द्वारा में। रब का घर है जिसमें हम बैठे हैं। स्पेशली इनवाइट किया गया, कितने कार्ड्स बनाए गए, कितना रिक्वेस्ट डाली गई। आओ सज्जनों, रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लईए। किस झोपड़ी कच्ची बनी हुई है तो सही। और कितने लोग हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं। रात की ठंडी में आप कभी देखो जाके, कितनी जबरदस्त ठंड चली पीछे दिनों में। लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, दी ओपन स्काई, सिर के ऊपर कोई छत भी नहीं है, सो रहे हैं। छोटा सा कंबल ओढ़ के गुच्छा मुच्छा होकर सो रहे हैं। और रात को सैर करने वाले कितने ही अमीर ज्यादा लोग वहां से जब गुजरते हैं, गाड़ियों के हूटर बजाते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति जो रात को सो रहा है ठंडी में, चारों तरफ से अपने आप को लपेट के, फुटपाथ पे सोने वाले लोग ये सोचते हैं घर जिनके सलामत है वो घर क्यों नहीं जाते। अरे भाई, घर में क्यों नहीं जा रहे हैं? तुम्हारी तो मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? मजबूरी सुकून नहीं है, सुख शांति नहीं है। गो टू एनी प्लेस, किसी बड़े से बड़े इंसान के पास भी चले जाओ, हर एक वर्ग को मिलने का मौका मिलता है, हर लेवल के लोगों को मिलने का। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कॉमन फैक्टर, एक सांझी दिक्कत, प्रॉब्लम सबकी है, सुकून नहीं है। अरे सुकून तो प्रभु है। प्रभु से मिलेंगे तो सुकून मिलेगा, प्रभु के घर में आएंगे तो सुकून मिलेगा। और कोई जगह, एक बार एक बहन नंकारी राजमाता जी के पास सेवा दल की वर्दी में खड़ी एक बात कह रही है, हजूर कृपा करना, मुझे सत्संग में आनंद नहीं आता। हो सकता है हमारे में भी कोई ऐसा कुछ नसीब हो जो कहे मुझे संगत में आनंद नहीं आता। तो हजूर के चरणों में प्रार्थना करें। तो हजूर मुस्कुरा के कह रहे हैं, किसी और जगह पर अगर आपको आनंद मिले तो मुझे भी बता देना, कोई और जगह नहीं है। सुख कितने न मिलता जी, कभी भी आलस नहीं बनाना महापुरुषों। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, एक कदम आप चल के आए हो ठाकर द्वारे सत्संग भवन के ऊपर। सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है, और लाखों कदम गुरु लेके आया है। आपने तो एक कदम उठाया है। इसलिए महात्मा पुरुषों, सारी कृपा गुरु की, हमारे तुच्छ कर्म और गुरु की कृपा मिलके जब चलती है तो जिंदगी जो है वो एक बहिश्त बन जाती है। दास कश्मीर गया, कोई भवन के लिए जगह देखनी थी, वहाँ पर कोई भवन नहीं है। सीधा सीधा महापुरुष है, थोड़ा मुश्किल है हालातों के मुताबिक
संगत की ज़रूरत है, कुछ जगह देखनी थी। और वो धरती जिसको जन्नत कहा गया किसी ज़माने में, और बाद में हालात कुछ ऐसे टर्न कर गए, लोग डर और काँपने की अवस्था में आ गए, छोड़ के जम्मू चले गए, कुछ दोबारा आए। वहाँ जगह देखनी थी, जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, वो संगत उनको चाहिए मगर कोई जगह नहीं है, उसके लिए जाना था। तो उस धरती को जन्नत कहा गया है कि दुनिया में अगर कोई जन्नत है तो यही है, यही है। तो दास कहता है अगर कोई जन्नत है तो ठाकुर द्वारा में है, इसी जगह है। इससे बड़ी जन्नत क्या होगी, जहाँ पर सारी जनता इस प्रभु निरंकार के साथ जुड़े हुए इस मालिक का शुक्राना, यशोगान, सर्वत्र के भले की कामना, सच्चे पातशाह, सारा संसार ग्लोबल फैमिली है, आपका परिवार है। इनको पता नहीं है, आपको तो पता है कि ये तेरी संतान है। इनके ऊपर आप स्पेशल फेवर कर दो। सतगुरु ने कुछ लोगों को चुना, उन चुने हुए लोगों में आप संत महात्मा, जिनको चुना गया और कहा कि आपने किसी अपलॉज के लिए, प्रशंसा के लिए काम नहीं करना, आपने उस काम के लिए काम करना है जिसके लिए आपको बनाया गया। वर्क फॉर ए काज, नॉट फॉर अपलास। उस कर्म को मुबारक करो, वो कर्म यही है, संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहे सोई फल पायो। जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई रूह जो आवाज़ें दे रही थी, हम बार बार उसको सुला देते थे लॉलीपॉप दे के, अभी नहीं, अभी नहीं, टिके रहो, बैठे रहो। शरीरों में बैठी बैठी थक गई, आवाज़ें दे रही थी। बाकी योनियों में तो आवाज़ें समझ में नहीं आती, आदमी की आवाज़ तो समझ आती है, बाकी कहाँ आवाज़ समझ आएगी। ऊपर रैपर ही अलग लगे हुए थे, आवाज़ क्या थी। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मैं गुम हो चुकी हूँ, जन्मों जन्मों से गुम हूँ। मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा मूल क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा ठिकाना क्या है। सच्ची मंजिल सच्चा मार्ग हर बंदे नू खुला है, कई उतार गुरु दा ए दर हर बंदे ली खुला है। कोई बताओ, जो भी प्रभु निरंकार करे, जब सब कुछ इसके हाथ में है, हम सिर्फ कठपुतली हैं, नचाने वाले के हाथ में डोर है। जैसे जैसे चला रहा है हम चल रहे हैं, खिड़कियां घूम रही हैं। इसलिए कभी भी मन में ये कर्ता का भाव जो भुगतान देने के लिए मजबूर कर देता है, हमारे मन में ना आए। कर्ण कान प्रभु एक है, करने वाला भी प्रभु है। मान लो हमारा कोई काम है, प्रोफेशन में है, परिवार में है, कोर्ट में है, लीगल है, इलीगल है, हम देखते हैं हमारी कोई मदद करे, कोई ना कोई किसी रूप में हमारी मदद हो जाती है। हमारे मन में जो सोच आती है उसने बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन कारण बनाया किसने, काम करने वाला था कौन। कर्ण कान प्रभु एक है। एक व्यक्ति प्रभु का नाम लेता है रेगुलरली, और रेगुलरली रेगुलर, उससे भी ज्यादा रेगुलर होके प्रभु का नाम लेता है, जिसको हम नित्य नेम कहते हैं। थोड़े दिन पहले ही रोज डे था, बच्चे गुलाब का फूल लेके जब संगत में पहुंचे तो कहने लगे महापुरुषों हैप्पी रोज डे। दास को पता नहीं था कि आज हैप्पी रोज डे है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। हजूर ने कहा इस मोहब्बत को, इबादत को आप वेल इन टाइम क्यों नहीं कहते। जिस काम को समय पर करना है समय पर करो, इसका ये मायना क्यों नहीं लेते। यानी हो रोज डे के लिए विशेष जब दी बच्चों ने, तो संगत में ये बात कही गई, लेट एवरी डे बी ए रोज डे, हर रोज हरि का रोज बन जाए।
हम हर समय इस प्रभु निरंकार का गुण गायन करें। लिहाजा जो बात दास ने शुरू की, किसी ने उसको बोला, जेंटलमैन, हर समय प्रभु का नाम लेते पुकारते हो, कभी जवाब आया? अब जवाब तो सचमुच नहीं आता है ऐसे कुछ भी। हम प्रभु निरंकार को पुकारें, रब्बा रब्बा मी बसात मेरी कोठी दाने पा, जवाब तो नहीं आएगा, लेकिन दाने तो डलेंगे। जवाब नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा। लड़ाई के कारण नहीं रिजल्ट होते हैं, मोहब्बत के रिजल्ट होते हैं, इबादत के रिजल्ट होते हैं। हमें ये देखना होता है हमारा हर कर्म जो है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। आप जो भी बीज बोएंगे फल तो आएगा आएगा। विधान को प्रकट करते हैं, ईश्वर के विधान को। अब वेद उद्घोष करता है कि ऋते ज्ञानात न मुक्ति कर लेता है तो वो आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं होता है। और सत्संगत जो इसके विधान को अनदेखा करके फिर जीवन यात्रा तय करता है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने गीता में समझाया, शास्त्र विधिम उत्सृज्य, कि जो इस ईश्वर के विधान को अनदेखा करते करके या वर्तते काम कार्त, जो अपने मन के अनुसार ही ये भक्ति करता है, तो उसका परिणाम भी बता दिया, न स सिद्धिम अवापनोति, कि मानव जीवन का उद्देश्य है कि शरीर के रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। तो कहा उसे मुक्ति नहीं मिलेगी, न सुखम, और ना ही उसे सच्चा सुख मिलेगा, न च परमाम गतिम, न उसकी सदगति होगी। तो सत्संगत, अक्टूबर महीने में हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो वार्षिक समागम संपन्न हुआ, और ये ठाकर द्वारा ब्रांच सत्संग आदरणीय जोनाचार्य महात्मा जी बड़े ही कर्मयोगी महात्मा हैं, और उनके मार्गदर्शन में हमारे पूरे जोन में ये जो ठाकर द्वारा ब्रांच है, इन्होंने अक्टूबर के बाद आते ही जो पाठ सच्चे पातशाह ने पढ़ाया कि आज मैं सुकून, कल मैं सुकून, सदगुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। तो नवंबर महीने में भी समागम हुआ, दिसंबर में भी समागम हुआ, जनवरी में भी समागम हुआ, और आज सच्चे पातशाह की कृपा से हम इस समागम रूप का आनंद ले पा रहे हैं। तो सच्चा पातशाह कृपा करे कि ये प्रेम के पात्र सभी बन पाए, सभी का जीवन आनंदमय हो, सबका लोक और परलोक सुहेला हो। प्यार से कहना धन्यवाद।